फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। साथ में जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से प्लान किया जा सकता है, नेचुरल गैस के प्राइस कहाँ तक के लिए राइजिंग कर सकते हैं, किसी के लेवल के पास में जाने के बाद आप यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी आपको डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूँ और साथ में आपको कुछ एक सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो सकते हैं। तो गाइस आपको डिस्क्लेमर दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे बस मैं अपना ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी जानते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए आप है ना, आप ट्रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि आप जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं कि वो लेवल्स क्यों बता रहा हूं मैं। आप भी चार्ट को एनालिसिस कीजिए कि हाँ भाई, अगर आपको ये लेवल्स आपको बताए हैं तो खुद भी एनालिसिस करके अपने आप से एनालिसिस करके आपको समझना चाहिए कि वो लेवल्स एक्चुअली में है भी या नहीं है ना। इस चीज को समझना है गाइस यहाँ पे। और मैं जो यहाँ आपको लेवल्स जो आपको बताता हूँ वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किया जाता है और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइसिंग का मूवमेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं और फटाफट से कुछ एक लेवल्स हैं वो आपको बताना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पे हम क्लोजिंग की बात करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें नेचुरल गैस की, तो क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, 244 244 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। और क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो रिजेक्शंस पॉइंट एंड यहाँ पे रिजेक्शंस पॉइंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी फिलहाल में जो यहाँ पे लेवल्स आने वाले हैं, लेवल्स क्या आएंगे, लेवल्स किस तरह से होंगे यहाँ पे। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम का व्यू नजर आएगा, यानी कि इंट्राडे का नहीं आएगा आपको, लॉन्ग टाइम का। लॉन्ग टाइम का मतलब नेक्स्ट वीक के पूरे 7 दिन का मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब वो किस तरह से होगा, देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, समझने वाली चीजें समझना गाइस इस चीज को। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50% रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ट्रेड लाइन क्या है, यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट फेस कर सकता है। अब यहाँ पे नेचुरल गैस क्या करेगा, या तो गैप अप ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे कितना ओपन हो सकता है, यहाँ से 7-8 पॉइंट गैप अप हो सकता है, या फिर इसी के ऊपर यहाँ पे ओपन हो सकता है समथिंग अराउंड यहाँ पे 245 के आसपास ओपन हो सकता है। और आपको अपसाइड में जो टारगेट नजर आएंगे 250 251, ये टारगेट आपको यहाँ पे नजर आ सकता है, यानी कि 250 205 तक के आपको टारगेट अपसाइड में नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे गाइस अगर स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है वन डे के चार्ट के ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पे 263 तक के लेवल आपको पॉसिबल है कि यहाँ तक मिल जाए, क्योंकि ये जो ब्लॉक आपको रेड कलर का यहाँ ब्लॉक जो नजर आ रहा होगा, ये रिजेक्शन पॉइंट है, ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन बन सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन डाउन साइड का ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अपसाइड में गया है तो फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हल्का माइनर एक रिजेक्शन आएगा, क्या होगा, 60% रिटेस्टमेंट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन होगा तो 60% रिटेस्टमेंट होगा, फिर क्या करेगा, फिर 50% रिटेस्टमेंट के आसपास आएगा, फिर अपसाइड में निकल जाएगा। तो ये वनडे की कहानी है। अब समझते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर कि 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्या प्लान होगा। यहाँ पे देखिए 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहे हैं, राइजिंग कर रहे हैं अपसाइड के लिए। ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। रिजेक्शन पॉइंट कहाँ पे, ट्रेड लाइन की अपर साइड में, यानी कि चैनल की अपर साइड में ट्रेड यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे बुलिश, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड में आया, रिजेक्शन हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के साथ में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, और अपसाइड में इतने टारगेट आपको नजर आएंगे 250 से लेकर के 252 तक के टारगेट आपको इजिली नजर आ जाएंगे अपसाइड के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर 4 आवर्स पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाया, बॉटम पे यहाँ पे बनाया मॉर्निंग स्टार, दो मॉर्निंग स्टार है गाइस, और एक क्या बनाया, बिग बार बनाया, बड़ा कैंडल बनाया। तो यहाँ पे आपको अपसाइड में ये प्लान करना चाहिए इन टारगेट्स के लिए। अब देन यहाँ पे डाउन साइड के लिए समझते हैं, डाउन साइड में क्या हुआ। अपसाइड में मैंने आपको बता दिया है कि अपसाइड में क्या क्या लेवल होने वाले हैं। चार्ट को भी थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार,
देखिए रिजेक्शन पॉइंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के साथ में ये वाला लेवल आएगा फर्स्ट, सेकंड लेवल क्या हो जाएगा 270, 270 का एक फिर लेवल आपको अपसाइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ सर यहाँ से ये लेवल निकलने के बाद है फिर अपसाइड में यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर रिजेक्शन पॉइंट बनेगा फिर। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की, कि सपोर्ट क्या बना हुआ है। तो ये गाइस यहाँ पे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी करंट लेवल पे जो सपोर्ट हमारे पास जो बन के निकला है वो क्या है 229, यानी कि 229। एंड उसके बाद में जो हमारा अच्छा खासा भी सपोर्ट जो ब्रेकआउट का सपोर्ट बन चुका है 240 एंड 238, यानी कि 238 240, ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट के नीचे निकलेगा तो देन फिर डाउन साइड में फिर से ये वाले लेवल आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। और अभी मैं आपको एक दिल की बात बताऊं ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से मूवमेंट करके है ना, फिर यहाँ से क्या होगा एक रिजेक्शन आएगा इस साइड पर, यानी कि 240 के आसपास फिर दोबारा से आएगा 252 तक जाने के बाद में डाउन साइड में। इस तरह से कहानी आपको बनती हुई यहाँ पे नजर आएगी। तो ये था गाइस नेचुरल गैस का। अब जानते हैं यहाँ पे फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। तो गाइस अब यहाँ क्रूड ऑयल के बारे में समझ लेते हैं। ये अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का, और इसमें तो मैं काफी ज्यादा बेरिश हूँ। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, प्रीवियस जो मेरे पोस्ट थे वीडियो के, वहां पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर क्रूड ऑयल अपसाइड में आता है तो फिर वहां से सेल ऑफ करने की पूरे पूरे चांसेस है, सेल कर सकते हैं वहां से। अब जानेंगे यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बनी हुई है, क्या मूवमेंट बना हुआ है। देखिए अगर मैं चार्ट को फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ, अगर टेक्निकल चार्ट को फॉरवर्ड के फ्रेम पर लगाता हूँ तो आपको कुछ एक रिजेक्शन पॉइंट बार बार यहाँ पे नजर आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस ने क्या किया अपसाइड में यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, देन फिर राइजिंग किया। और मैं पहले भी आपसे कई बार बोला हूं कि यहाँ पे बार बार इवनिंग स्टार इवनिंग स्टार इवनिंग स्टार बनते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वीकनेस की, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर वीकनेस आती हुई जा रही है बरकरार। तो अब यहाँ पे उसका आपको असर जो देखने को मिला है वो कहाँ पे मिला है, आपको जो उसका असर देखने को मिला है ना, फिर आपको यहाँ पे मिला है, क्योंकि इसी पॉइंट से रिजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे डाउन साइड में क्या क्या हो सकता है, कितने बड़े लेवल आपको नजर आएंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये तो है नहीं कि क्रूड ऑयल सीधा सीधा नीचे नहीं निकल जाएगा, लेकिन जाएगा तो रिटेस्ट करता करता हो जाएगा अप साइड से। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या बना हुआ है करंट लेवल, उसका समझिए यहाँ पे। अगर मैं करंट लेवल की बात करूं, यहाँ पे अभी सपोर्ट जो निकल के आया है 5636, हम यहाँ पे 30 मान के चलेंगे 5630, ये सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप नीचे के लिए कहां तक के लिए चले जाओगे, फिर यहाँ पे डाउन साइड में 5450, यानी कि 5450, यहाँ पे नीचे तक के टारगेट आपको ये वाले देखने को मिलेंगे अगर ये लेवल सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में ये वाले। देन उसके बाद में फिर आपको और भी वीकनेस नजर आएगी जो कि आपको 5200 तक के भी लेवल अप्रोक्स आपको दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपसाइड में। देखिए अगर क्रूड ऑयल अपसाइड में आएगा ना, अगर क्रूड ऑयल अपसाइड में यहाँ पे आएगा ना, तो मैं यहाँ दोबारा से सेल करूंगा इसको, मैं आपको सेल करने के लिए बोलूंगा। सेलिंग जो लेवल बने हुए हैं ना, सेलिंग लेवल गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा सेल बना हुआ है। देन उसके बाद में ये वाला सेल बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो है नहीं कि सेल करोगे तो 300-400 पॉइंट अपसाइड में निकल जाएगा, आप सेल के बारे में बैठे रहोगे। तो अपसाइड में अगर 200 पॉइंट मिलेंगे तो उसको तो कैप्चर करोगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है 6090 के ऊपर निकलता है, 6090 के ऊपर निकलता है, क्योंकि सेलिंग जोन है, हो सकता है कि यहाँ से बीच कर जाए और 6090 से ऊपर निकलता है, तो फिर जो 6460 के पास से सेलिंग होनी है ना, तो फिर हम इस बीच का मूवमेंट क्यों छोड़े, इसके बीच का मूवमेंट हम क्यों छोड़े, फिर हम यहाँ से यानी कि बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, फिर यहाँ से कट ऑफ कर देंगे सेल करके। यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक आपको ये समझना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सेलिंग जोन क्या है, रेड ब्लॉक के पास में। अगर बाई चांस यहाँ पे दोबारा से उठ के आता है या फिर नीचे जा करके फिर उठता है, तो फिर यहाँ से सेल की पोजीशन दोबारा बनाइएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर निकलता है तो फिर हमारे जो यहाँ पे पॉइंट है 200 पॉइंट है, हम इसको कैप्चर करेंगे, 200-300 पॉइंट कैप्चर करेंगे अपसाइड के लिए। फिर यहाँ से सेल का प्लान फिर से दोबारा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग प्लानिंग है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यू इस जोन के आसपास से यहाँ पे सेलिंग बनी हुई है, कंटिन्यू सेलिंग है। अभी फिलहाल में जो बना हुआ है रेंज सेलिंग का ये वाला बन चुका है 6100 से लेकर के और 6500 5930, 5930 से 6100, यानी कि 6100। ये मतलब कि यहाँ पे क्रिटिकली काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, सप्लाई जोन बन चुका है। अब यहाँ पे जानेंगे
अब थोड़ा सा मैं क्लोज ओवर करके दिखाऊंगा ताकि आपको डीपली समझ में आए हर चीज को। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना माइनर यहाँ पे बायर्स आया। एक्टिव है सेलर, सेलर कंटिन्यू एक्टिव है और इसको नीचे ले जाएगा इस तरह से। सही बता रहा हूँ आपको गाइस, यहाँ पे ट्रैप मत होना बाइंग की तरफ से। यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सेलर हर एक पॉइंट का इंतजार कर रहा है नीचे गिराने के लिए क्रूड ऑयल को। और अब यहाँ पे मैं तो बाइंग की तरफ हूं ही नहीं। बेशक से क्रूड ऑयल अप साइड में निकल जाए, मैं बाइंग ही नहीं करूंगा। मैं बाइंग यहाँ पे ही करूंगा जब ये 6090 के ऊपर निकलेगा, तो मैं बस 200 पॉइंटों का मूव कैप्चर करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे ज्यादा ऊपर यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा क्रूड ऑयल। अब जाएगा आगे तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे कि क्या होगा फिर। अभी फिलहाल में क्या कंडीशन है वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे वनडे के चार्ट पर भी देख लेते हैं फटाफट से, वनडे के चार्ट पर क्या सीन बना हुआ है। ओहो, यहाँ पे तो जाल बन चुका है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर मैंने क्या बनाया है। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइंस मैंने लगाई हैं ये आपको समझाने के लिए लगाई हैं, और यहाँ पर जो लगाया था रिजेक्शन पॉइंट भी लगाया था मैंने आप सभी के लिए, क्योंकि भैया यहाँ पे जो एक ट्रेड लाइन जा रही है यहाँ से उठेगा और देन यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता हुआ नजर आएगा आपको अप साइड से। बहुत से लोग तो यहाँ पे फंस चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे ट्रेडर्स ने कि भैया यहाँ तो अब अप साइड में निकलने के पूरे चांसेस हो गए हैं, अब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए मैंने मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना वो काफी इन चीजों को समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, समझाया था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और अपर ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि जंक्शन बन चुका था यहाँ पे। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे डाउन साइड में आपको आना ही चाहिए था क्रूड ऑयल, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम में भी देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 5470-50 तक के मुझे डाउन साइड में टारगेट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा फिर ऊपर आएगा ना तो फिर यहाँ पे सेल बनेगा, दोबारा ऊपर आएगा फिर सेल बनेगा नीचे के लिए। तो यहाँ पे सेल की तरफ ही बने रहिएगा। और नीचे में मुझे जो नजर आ रहे हैं लेवल्स, यानी कि यहाँ पे प्राइस का जो मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है आने वाले सेशंस के लिए, मुझे 5000 तक भी चले जाए ना क्रूड ऑयल तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गिरावट का दौर शुरू हो चुका है, ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। अगर हमें ट्रेंड की बात करेंगे ना तो ट्रेंड भी डाउन साइड का ही बन चुका है। अब यहाँ पे नीचे में कहीं बाइंग बनेगा तो कहाँ पे बन सकता है वो भी समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बाइंग बनेगा कभी तो यहाँ पे 5000 के आसपास यहाँ पे बाइंग बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो डाउन साइड में लग रहा है ना 5280 एंड 5300, यहाँ पे बाइंग की थोड़ी बहुत आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चलेगा इसी के साथ में वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको नेचुरल गैस के क्रूड ऑयल के बताए हैं इसी के साथ में आप यहाँ पे काम करोगे। और जाते हुए गाइस वीडियो को लाइक से जरूर करना। थैंक यू ट्रेडर्स।